रात की खामोशी और अचानक एक चीख। अगली सुबह सड़क पर पड़ा खून से सना शव। पुलिस को शक था, क्या कातिल वही लड़की थी या उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ जरूरी कानूनी सुझाव और जानकारी भी साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में आपके और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी, जिसमें छिपा है एक सबक। रात गहराते जा रही थी। कोलकाता के बाहर के इलाकों में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सड़कें खाली थी, सिर्फ हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। बारिश की वजह से सड़क पर लगी लाइट की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। हर तरफ शांति थी, जैसे पूरा इलाका सो गया हो। तभी अचानक एक सुनसान गली में से किसी की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि वह सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह आवाज अचानक थम गई, मानो किसी ने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया हो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की हल्की रोशनी गलियों में घुली, पुलिस घटना स्थल पे पहुंची। जो नजारा उन्हें वहां मिला, उसे देख के उनके होश उड़ गए। सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा था, पूरी तरह खून से लथपथ। उसके चारों तरफ खून के छींटे बिखरी हुई थी, जैसे कोई बड़ी और खौफनाक लड़ाई हुई हो। पुलिस ने देखा कि सबके आसपास अस्त व्यस्त चीजें पड़ी हुई थी, मानो मृतक ने आखिरी तक अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। हर तरफ खून और पानी का मिश्रण सड़क पर फैल गया था। यह नजारा न केवल डरावना था, बल्कि यह साफ बता रहा था कि मृतक की मौत अचानक और हिंसक तरीके से हुई थी। पुलिस ने तुरंत अपने काम की शुरुआत की। फोटोग्राफ लेना, सबूत इकट्ठा करना और आसपास के लोगों से पूछताछ करना। लेकिन हर कदम पे उन्हें एहसास हो रहा था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी ने ध्यान से शव की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले चेहरे पे नजर डाली। तुरंत समझ गए कि यह कोई आम आदमी नहीं था। थोड़ी देर में पुष्टि हो गई, मृतक का नाम कुणाल विश्वास था। कुणाल शहर के एक बड़े और नामी कारोबारी का बेटा था। यानी यह मामला अब और भी गंभीर हो गया था, क्योंकि किसी बड़े घराने का वारिस इस तरह सड़क के किनारे मरा पाया गया था। इंस्पेक्टर अरुण चारों तरफ सबूत ढूंढने लगे। सड़क पर बिखरे खून के धब्बों का पीछा करते करते उन्हें थोड़ी ही दूर पर एक चमकती सी चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा, वह एक चाकू था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। यह देख पुलिस को साफ अंदाजा हो गया कि यह वही हथियार था जिससे कुणाल की हत्या की गई थी। अब सवाल यह था कि यह चाकू वहां किसने छोड़ा? क्या हत्यारा जल्दीबाजी में भागा या जानबूझकर यहां फेंक के गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके? इंस्पेक्टर अरुण जानते थे कि इस केस में परतें बहुत गहरी होंगी और यह हत्या किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। कुणाल विश्वास की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अरुण चौधरी समझ गए कि मामला बेहद नाजुक है। उन्होंने तुरंत आसपास की इमारतों और दुकानदारों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश दिया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। करीब रात 11 बजे एक अजीब सा दृश्य कैमरे में कैद। फुटेज में दिखा, एक युवती तेजी से घटना स्थल के पास से गुजर रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी, मानो किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रही हो। अरुण चौधरी ने जब वीडियो को जूम करके देखा तो चेहरा साफ हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि सान्या थी। सान्या एक साधारण लड़की थी जो अपने भाई इमरान के साथ शहर में रहती थी। उसका परिवार मध्यवर्गीय था और घर की सारी जिम्मेदारी इमरान पे ही थी। पुलिस ने तुरंत सान्या को पूछताछ के लिए बुलाया। यह खबर सुनते ही इमरान का दिल बैठ गया। उसे यकीन था कि उसकी बहन निर्दोष है, लेकिन हालात उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे थे।
और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस गांव से। सच कहें तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। पुलिस स्टेशन का माहौल भारी था। कमरे की सफेद दीवार पर लगी ट्यूबलाइट की तेज रोशनी सीधे सान्या के चेहरे पे पड़ रही थी। वह कुर्सी पे बैठी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पे घबराहट साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, गहरी आवाज में बोले, सान्या सच बताओ, कल रात तुम कुणाल विश्वास के पास क्यों गई थी? सान्या ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो बस उनसे मिलने गई थी, लेकिन जब पहुंची तो वह पहले ही मर चुका था। अरुण चौधरी ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा, अगर तुम बेगुनाह हो तो फिर तुम वहां से क्यों भाग रही थी? सान्या की आंखों में आंसू भर आए। मैं डर गई थी सर, सब कुछ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा लोग मुझे ही दोषी मान लेंगे, इसीलिए मैं भाग गई। अरुण ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में शक और गहरा हो गया, क्योंकि उस समय तक उनके पास एक और सबूत था। सान्या के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सान्या चुपचाप रो रही थी और इंस्पेक्टर अरुण की नजरें अब और पैनी हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। सान्या की पूछताछ के अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में एक और शख्स आया। वह था विवेक सेन, कुणाल विश्वास का करीबी दोस्त। वह घबराया हुआ था, लेकिन सच बताने का हौसला लेकर आया था। इंस्पेक्टर अरुण ने उसे कुर्सी पर बिठाकर पूछा, बताओ विवेक, तुम्हें क्या पता है? विवेक ने धीरे से कहा, सर कुणाल पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान था। वह कह रहा था कि उसे लगातार किसी से धमकी मिल रही है। रात दिन फोन आते थे और हर बार वही धमकी, अगर सान्या से दूर नहीं हुआ तो नतीजे बुरे होंगे। अभय और सान्या एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुणाल भी सान्या को चाहता था। उसने कई बार सान्या को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, लेकिन सान्या हमेशा इनकार करती रही। अरुण चौधरी की भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत उन कॉल्स का नंबर ट्रेस करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट उनके हाथ में था और रिपोर्ट पढ़कर पूरा कमरा सन्न रह गया। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अभय का था। अभय जो सान्या का फ्रेंड था। अब मामला और उलझ गया था। एक तरफ सान्या कह रही थी कि वह निर्दोष है, दूसरी तरफ सबूत सीधे अभय की ओर इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर अरुण ने मन ही मन सोचा, क्या यह हत्या सिर्फ मोहब्बत और जलन का खेल है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? विवेक की गवाही और कॉल डिटेल हाथ में आते ही इंस्पेक्टर अरुण ने देर नहीं की। पुलिस टीम तुरंत अभय के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कमरे में अभय को बैठाया गया था। चेहरा तनाव से भरा, आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। अरुण चौधरी ने टेबल पर धमाके से फाइल फेंकी और बोले, अभय, हमें सबूत मिल चुके हैं। कुणाल को धमकियां तुम ही दे रहे थे, सच बोलो, क्या तुमने उसकी हत्या की? अभय कुछ देर चुप रहा, लेकिन जैसे ही अरुण ने उसके फोन की कॉल रिकॉर्ड टेबल पे रखी, उसकी हिम्मत टूट गई। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, हाँ सर, मैंने कुणाल को मारा। वह बार बार सान्या के पीछे पड़ा था, उससे धमकाता था, तंग करता था। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस रात गुस्से में मैंने चाकू उठाया और वार कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सान्या जो बाहर खड़ी थी यह सुनकर फुट फुट कर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मोहब्बत, उसका सहारा ही एक कातिल बन गया। लेकिन इंस्पेक्टर अरुण को अब भी लग रहा था कि तस्वीर अधूरी है, क्योंकि जब उन्होंने कुणाल के जेब से मिले कागज पर नजर डाली तो उस पर लिखा नाम उसे चौंका गया। वह नाम था इमरान।
अब सवाल खड़ा था कि क्या यह हत्या सिर्फ अभय और कुणाल की दुश्मनी का नतीजा थी या फिर सान्या का भाई इमरान भी इस कहानी का हिस्सा है। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी ने इमरान को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, सिर्फ टेबल पर रखा बल्ब उसके चेहरे पे पड़ रहा था। इमरान की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन इस बार उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह कुछ छुपा नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, इमरान हमें सच्चाई चाहिए, आधा सच हमारे किसी काम का नहीं। इमरान ने गहरी सांस ली, माथे से पसीना पोंछा और धीरे से बोलना शुरू किया। सर, कुणाल ऐसा इंसान था जिसने सिर्फ सान्या ही नहीं कई लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। वह अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके हर किसी को दवा देता था। मुझे पहले से ही उसकी इरादों पर शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अरुण चौधरी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखें इमरान के चेहरे से हट नहीं रही थी। इमरान की आवाज भारी होते गई। जिस दिन हत्या हुई सर, मैं भी वहीं आसपास था। मैं अभय से मिलने गया था ताकि कुणाल से सान्या को बचाने के लिए कोई उपाय निकाला जा सके, ताकि सान्या की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन जब मैं पहुंचा, मैंने देखा कि अभय पहले ही अपना आपा खो चुका था। वह रुक गया। उसकी आंखों में उस रात का खौफ फिर से ताजा हो गया। कुणाल पर हमला कर दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाया। मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। अंततः महीनों की जांच, दर्जनों बयान और सबूतों की परतें हटाने के बाद पुलिस ने सच दुनिया के सामने रख दिया। उस दिन कोर्ट रूम में हर सीट भरी हुई थी। माहौल में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सान्या की आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पे एक सुकून थी, क्योंकि आखिरकार वह निर्दोष साबित हो चुकी थी। जज की हथौड़ी की ठक ठक के बीच फैसले की गूंज सुनाई दी। अभय को हत्या का दोषी करार दिया जाता है। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी वहां मौजूद पत्रकारों और पुलिस वालों की भीड़ के बीच खड़े थे। उनकी गहरी नजर सब पर घूमी और फिर उन्होंने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, गुनाह चाहे कितना भी छिपाया जाए, सच सामने आकर ही रहता है। सुबह की धूप जेल की ऊंची दीवारों पे पड़ रही थी। हथकड़ियां की खनक के साथ अभय को पुलिस वैन में बिठाया गया। उसकी आंखों में पछतावे की परछाई थी। गुस्से ने उसे अपराधी बना दिया और अब उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सान्या ने ठान लिया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होगी। वह चाहती थी कि कोई और लड़की उन हालात से न गुजरे जिनसे उसे गुजरना पड़ा। उसने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए काम करना शुरू किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। इमरान भी चुप नहीं बैठा। उस घटना ने उसके दिल पे गहरी चोट छोड़ी थी। उसने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी ताकि भविष्य में किसी निर्दोष को झूठे इल्जाम में फंसना न पड़े। वह अब सच और इंसाफ की लड़ाई का सिपाही बन चुका था। और इस तरह दर्द और खून से सनी एक घटना ने दोनों भाई बहन की जिंदगी का रुख बदल दिया। जहां एक और अभय का गुस्सा उसे बर्बादी की ओर ले गया, वहीं सान्या और इमरान ने अपने घाव को ताकत बनाकर नए रिश्ते तलाशे। और अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे वादा किया था, पेश है कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। किसी महिला को तंग करना या धमकाना IPC 354, 506 के तहत अपराध है। तुरंत शिकायत। हत्या या उसकी साजिश IPC 302 और 120B के तहत उम्र कैद या मौत की सजा तक हो सकती है। झूठा इल्जाम लगाना खुद कानूनी अपराध है। इससे बचाव के लिए IPC 182 और 211 लागू होते हैं। अपराध के गवाह बने। पुलिस को सूचना देना आपका कानूनी कर्तव्य है। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं।
अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ थे। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।